प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करवा खातर पूग्या जापान री राजधानी टोक्यो। भारतीय मूल लोगों से कीनो संवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कीनो लोकार्पण। कयो प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण रे साथे पर्यटन ने भी मिलेला बढ़ावो। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की अगुवाई में जयपुर में काढ़ी गई अमृत जल यात्रा रैली। डीजल पेट्रोल रा दाम घटावा माथे प्रधानमंत्री रो जतायो आभार। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू ने बतायो लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल। अधिकारियों साथे लीनी समीक्षा बैठक। माउंट आबू रा विकास खातर दिया निर्देश। और नया पश्चिमी विक्षोभ रो असर राज्य रा घणकरा इलाका में रहबारी संभावना। कई जिला में धूलभरी आंधी चालवा और बिरखा होबारो अंदेशो। मौसम महकमा कानिसू जारी कियो गयो ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान रा 2 दिन रा दौरा माथे आज सुमारे टोक्यो पूग्या। प्रधानमंत्री अठे 24 महीनो होबावाला क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेला। इन बगत भारतीय मूल रा लोगा कान्यूसु वणारो स्वागत कर्यो गयो। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में शिरकत करवारे साथे क्वाड देशारा नेताओं से भी मुलाकात करेला और साथ ही जापानी व्यापारिक प्रतिनिधियों रे साथे भी बातचीत करेला। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो अनेक वर्षों से यहां बसे हुए हैं। जापान की भाषा, यहां की वेशभूषा, कल्चर, खानपान एक प्रकार से आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है। और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है। और इस दोनों का मिलन हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है। साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। और इसलिए
एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व लोकार्पण कीनो। एण मौके बोलता थका मुख्यमंत्री कहो कि पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कानीसु शुरू कर गया टाइगर प्रोजेक्ट रे कारण अठे टाइगरारी तादाद बढ़ी है। वणा कहो कि आमागढ़ में लेपर्ड रिजर्व शुरू होबासु अठे वन्य जीवा ने संरक्षण रे साथे पर्यटन ने भी बढ़ावो मिलेला। राजस्थान में होना बहुत शुभ संकेत है। जाराना और आमागढ़ के साथ में जवई डैम के पास में भी, तो जब से इसकी तरफ ध्यान आग्रहित किया है कि इनका महत्व है, वन्य जीवों का महत्व क्या है जिंदगी के अंदर, और उसी रूप में एक के बाद एक यहाँ पर जो आज 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंदर, 27 सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ की, कंजर्वेशन के रिजर्व 16 है और टाइगर के 4 प्रोजेक्ट हो गए। अभी हाल ही में जो नया आपको मिला है, सौगात मिली है बूंदी के अंदर, रामगढ़ विषधारी के अंदर 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। फिर तमाम काम जो हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है कि लंबे समय के बाद में हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज आमागढ़ में लेपर्ड सफारी का भी उद्घाटन संभव हुआ है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगुवाई में जयपुर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अमृत जल यात्रा मोटरसाइकिल रैली काढ़ी गई। रैली में बोलता थका कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पेट्रोल डीजल रा दाम घटाबा और गैस सिलेंडर माथे छूट देर जनता ने राहत पुगाबा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो धन्यवाद कीनो। कर्नल राठौड़ राज्य सरकार सु पेट्रोल डीजल माथे वेट कम करबारी मांग भी कीनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर जिला रा भिवाड़ी, चूरू जिला रा तारानगर और बीकानेर जिला रा नोखा में बनाया गया नई अपर जिला अदालत में नुआ पदा खातर रकम ने मंजूरी दीनी है। प्रस्ताव के मुताबिक इन अदालत में न्यारा न्यारा पदा और दफ्तर रा सामान खातर यह रकम मंजूर करी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसु प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फेरू लागू करवा माथे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम रा पदाधिकारी वणा ने धन्यवाद दीनो है। इन प्रतिनिधि मंडल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से 25 राज्य सु आया पदाधिकारी शामिल हुआ। इन मौके मुख्यमंत्री कहो कि इन बरस रा बजट में मानवीय दृष्टिकोण ने ध्यान में राखता थका पुरानी पेंशन योजना लागू करवारो फैसलो लियो गयो है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो है कि माउंट आबू रो सगला स्तर माथे विकास होनो चाहे। वणा अधिकारियों ने माउंट आबू से जुड़ी समस्याओं रा तुरंत निदान रे साथे आम लोगारी जरूरत रा परिप्रेक्ष्य में माउंट आबू ने विकसित करवा माथे जोर दियो है। राज्यपाल मिश्र आज माउंट आबू स्थित राजभवन में जिला प्रशासन रा अधिकारियों री अनौपचारिक बैठक ले रहा है। वणा कहो कि माउंट आबू लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल है। बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रा ठावा एहलकार मौजूद है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों रो आंकड़ा में रोजना घटत बढ़त जारी है। लाला 24 घंटा में 60 नुआ कोरोना संक्रमित मिला है, जबकि 58 कोरोना मरीज ठीक भी हुआ है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानीसु जारी आंकड़ा रे मुजब काल जयपुर जिला में 28 और 12 जिला में 11 नया संक्रमित सामू आया है। इनके अलावा अलवर में 4, अजमेर और बीकानेर में 3-3, दौसा, जोधपुर, कोटा और नागौर में 2-2 और झालावाड़, सिरोही और उदयपुर में 1-1 नुआ संक्रमित मिला है। गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ राजकीय जिला चिकित्सालय में MCH भवन और प्रतीक्षालय रो लोकार्पण कीनो। इन मौके विधायक राजकुमार गौड़ विधायक कोष सु 7 लाख रुपया री लागत सु अस्पताल में कराया गया दूजा विकास काम रो लोकार्पण भी कीनो। वणा स्थानीय लोगारी बेहतर चिकित्सा सेवा खातर अस्पताल ने दूजा जरूरी उपकरण देवारो ऐलान भी कीनो।
भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान और ब्यूरोरा केंद्रीय क्षेत्रीय दफ्तर साझा तत्वावधान में आज जयपुर में उत्पाद और प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना विषय माथे जागरूकता कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम पहला सत्र में केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन ऑफिसर मंजू गुप्ता ISI मार्कासु लाइसेंस जुड़ी जानकारी दीनी। वैज्ञानिक प्रशांत कुमार BIS रा ऑनलाइन पोर्टल और लाइसेंस आवेदन बाबत जानकारी दीनी। इन मौके BIS राजस्थान रे प्रमुख कनिका कालिया राज्य में पहलो BIS लाइसेंस हासिल करवा वाली 6 निर्माता फर्मा ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित कीनो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जयपुर ब्रांच ऑफिस 1 और 2 ने ये इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम सेंट्रल रीजनल ऑफिस के साथ ऑर्गेनाइज किया। बेसिकली इसका मेन इंटेंशन था कि BIS ने जो अब इंडस्ट्री फ्रेंडली प्रैक्टिसेस शुरू करी है उनके बारे में बताना, जो हमारे पोर्टल्स डेवलप हुए हैं उनके बारे में बताना। इसके अलावा ऑल इंडिया फर्स्ट लेवल पे राजस्थान की 6 फर्मों को पहला लाइसेंस मिला BIS का, उनका सम्मान करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। पहले सत्र में तो हमने प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल्स कवर करी। सेकंड जो सत्र है उसमें मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल्स कवर करी। तो बेसिकली इंडस्ट्री को अवेयर करना कि कैसे अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके वो गुणवत्ता को बनाए रख सकती है। और राजस्थान की सबसे टॉप इंडस्ट्रीज आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें सीमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री थी, मीटर्स थे, ट्रांसफार्मर्स थे, ट्रांसफार्मर कोर स्टैंपिंग था, टायर से इंडस्ट्री थी, केबल से इंडस्ट्री थी। तो सभी टॉप मैन्युफैक्चरर्स आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। और हम चाहते हैं कि अभी तक जो कार्यक्रम हुआ उसमें प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए कैसे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, लेकिन अब हम दूसरे एक सर्टिफिकेशन है जिसे मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन कहा जाता है, जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, पूरे सिस्टम को हम सर्टिफाई करते हैं। तो उसकी हमने जानकारी अपने लाइसेंसीज को दी है। और ये कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसको कोई भी कंपनी अपने सिस्टम को सर्टिफाई कराने के लिए ले सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि BIS इज़ द ओनली गवर्नमेंट बॉडी विच इज़ ऑफरिंग दीज मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। और BIS जो है 17 मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम्स रन कर रहा है, और उसकी जानकारी हमने इन सब अपने लाइसेंसीज को, जो कि राजस्थान में स्थित हैं, लाइसेंसीज जो आए हैं उनके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। सरिस्का में वन्य जीवा बाबत जागरूकता ल्यावा खातर इको टूरिज्म सेंटर बनायो जावेला। इन माथे 1 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च करया जावेला। अलवर जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते बतायो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय राजधानी खेतर में आवासों या सैलानिया खातर सबसे नजदीकी पर्यटन केंद्र है। इन इको टूरिज्म सेंटर के जरिए वन्य जीवा बाबत दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए जानकारी दी जावेला। और प्रेडेटर दोनों के लिए पानी की व्यवस्था अलग अलग जगह पे सोलर के पंप लगा के, ट्यूबवेल लगा के आर्टिफिशियली भी की जा रही है और नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाया जाएगा। साथ ही जो अभी इको टूरिज़्म के रूप में क्षेत्र को ज़िले के अंदर 2 जगह पे डेवलपमेंट करने का बजट घोषणा हुआ है, उसके अंदर हम सरिस्का के अंदर एक इको टूरिज़्म सेंटर डेवलप कर रहे हैं। लगभग इसमें 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, और जिससे कि एक तो पर्यावरण का संरक्षण हो, साथ ही बाघों का संरक्षण हो, और बाघों के संबंध में ऑडियो विजुअल के माध्यम से वहाँ पे सरिस्का में विजिट करने वाले सभी को उसका इतिहास और साथ ही जो अच्छी चीज़ें हैं बाघ के संबंध में, सरिस्का के संबंध में, उन सारी चीज़ों का ऑडियो विजुअल के माध्यम से एक तरह से वहाँ व्यवस्था की जाएगी। एक ऑडिटोरियम कम एग्जीबिशन सेंटर वहाँ पे डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में चाल रहा जूनियर समर प्रोग्राम में न्यारा न्यारा आयु वर्ग टाबर कई भांति कलावां सीख रहा है। इन कार्यक्रम के जरिए राखी जा रही कार्यशाला में कैलीग्राफी, कैरिकेचर और वाटर कलर पेंटिंग बाबत प्रशिक्षण दियो जा रहा है। जवाहर कला केंद्र की सुरेख आर्ट गैलरी में यह कार्यशाला रखी जा रही है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर्री टीम नीमका थाना हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने 10,000 रुपया रिश्वत लेता थका गिरफ्तार की है। आरोपी रिश्वतरी या रकम परिवादी सु उनके खिलाफ थाना में दर्ज मामला में कार्रवाई नहीं करवारी एवज में मांगी ही। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी रो असर सबसु बत्ता पशु पक्षियों माथे देखवा खातर मिल रहा है। शहर में लगातार हो रही पेड़ारी कम तादाद सु इन पक्षियों ने छाया भी नहीं मिल पा रही है। जयपुर रामनिवास बाग स्थित चिड़ियाघर में भी पक्षियों ने राहत दिलावा खातर कई बंदोबस्त कराया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बढ़ते तापमान में जहां एक ओर आम इंसान परेशान है, वहीं बेजुबान पशु पक्षियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जयपुर के चिड़ियाघर में रह रहे पशु पक्षियों के लिए बढ़ती गर्मी के मद्देनजर विशेष व्यवस्था की गई है। उप वन संरक्षक वन्यजीव अजय चित्तोड़ा और चिड़ियाघर के डॉक्टर अशोक तंवर ने बताया कि चिड़ियाघर के पशु पक्षियों के लिए खाने में परिवर्तन किया गया है। जहां पहले उन्हें स्टील के बर्तन में पानी दिया जाता था, वहीं अब मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही शरीर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर उन्हें ग्लूकोज, इम्यूनिटी बूस्टर और मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं। गर्मियों को देखते हुए अभी जो है चिड़ियाघर के अंदर और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर हमने जो है ग्रीन नेट्स लगवा दिए हैं, जिससे कि जो है उनको भीषण गर्मी से बचाव हो जाए। साथ में फव्वारों का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि अगर उनको फिर भी हीट महसूस होती है तो उसके अंदर थोड़ी देर बैठकर जानवर अपने आप को रिलीफ पा जाता है। उसके अलावा हमने डाइट जो है, मतलब जो गर्मी की डाइट होती है, वो उनको जानवरों को देना चालू किया है, जिससे कि उनका गर्मी से बचाव हो सके। तो अभी तो जो भी हमारे द्वारा जो इंतजाम किए जाने होते हैं गर्मी के लिए अंदर, वो हमने पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है। गर्मी को देखते हुए इनके सबके इंतजाम किए गए हैं। जिनके बड़े केजेस हैं, उन केजेस के अंदर सेड नेट लगा दिया गया है, जिससे डायरेक्ट हीट उनको ना मिल पाए और वो अपने आप को अच्छा फील करें। उसके अलावा जहाँ पंखे की व्यवस्था थी, वहाँ पंखे की व्यवस्था की गई है, कूलर चालू कर दिए गए हैं, स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, फव्वारे लगाए गए हैं। और खाने की बात करें, जैसे अभी जो कुछ हमारे पास में हर्बीवोरस एनिमल भी हैं, उन एनिमल्स के लिए तरबूज और ककड़ी और खीरा हमने चालू कर दिया गया है। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के जो पानी के जो बर्तन जो स्टील के हुआ करते थे सर्दी के अंदर, उनको हमने रिप्लेस किया है मिट्टी के बर्तन के द्वारा, जिसमें उनका पानी ठंडा रहे। उसी मिट्टी के बर्तन में जिन पक्षियों को हम दवा पानी में देते हैं, उन्हीं पानी के अंदर हम उनको दवा मिलाते हैं। दवा के अंदर स्पेशली हम ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको गर्मी से हम बचा सकें। एक दिन छोड़ के एक दिन ग्लूकोज इलेक्ट्रोल होता है और एक दिन सप्ताह के अंदर इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है, जो इनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करता है। उससे बॉडी में इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो उनको कम से कम नुकसान इस गर्मी के अंदर होगा। जयपुर के चिड़ियाघर को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते रहते हैं। यहाँ आए लोगों का कहना है कि पशु पक्षियों के लिए गर्मी के मद्देनजर अच्छी व्यवस्था की गई है। उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी के फव्वारे और जालीदार नेट लगाई गई है, जो कि सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि हम मुंबई से आए हैं और जैसे कि हम यहाँ पे जू में फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे जयपुर में, तो सुविधा तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। जैसे कि गर्मी तो बहुत है और देखा जाए तो ऐसा फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, पानी छोड़ रहे, फव्वार छोड़ रहे सब, और है देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। खाना पीना बहुत टाइम पे मिलता है इनको, मच्छी सब दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम भरतपुर से आए हैं, पहली बार आए हैं यहाँ जू में देखने। गर्मी के देखते हुए यहाँ काफ़ी प्रबंध हैं, सभी पक्षियों के लिए छाया वगैरह की व्यवस्था भी की गई है और जो मगरमच्छ वगैरह हैं उनके लिए पानी बदलना वगैरह चल रहा है। अच्छा काम है यहाँ पे। इधर जू में तो बहुत अच्छा लगा सर देख के, जो हिरन देखा, उसके बाद ये वेराइटीज़ टाइप का बर्ड्स देखने के लिए मिला, ईमू जैसा है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं बतख है लंबा साइड का, बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख के। मैं पहली बार जयपुर आया वेस्ट बंगाल से और मैंने ये जू देखा, बहुत अच्छा लगा। मैंने ऑस्ट्रिच देखा, बहुत वैरायटीज़ के बर्ड्स देखे। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं और यहाँ पे आके थोड़ा देखा कि बर्ड्स देखे हैं, हिरन। तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, लेकिन बर्ड्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था भी है, जैसे स्प्रिंकलर कर रखा है और फिर पेड़ भी लगा रखे हैं, तो ये जगह बहुत अच्छी है। जयपुर चिड़ियाघर में जानवरों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि गर्मी से उनका बचाव हो सके।
दूरदर्शन समाचार जयपुर। भारत सरकार ने काश्तकारारी आमदनी दुगनी करवारी नीति रे तहत चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना वारो 200 जिलारा काश्तकार भरपूर लाभ उठा रहा है। जिलारा डार्क जोन रो एक काश्तकार ड्रिप और मल्चिंग पद्धति सु खेती कर आपरी आमदनी कई गुना बढ़ोतरी की है। सिकराई उपखंडरा पीपलरी गांवरा निवासी घनश्याम गुजर रो कहनो है कि वना परंपरागत खेती छोड़कर व्यावसायिक खेती शुरू की जिनसु उन्हें यह फायदो हुयो है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में 2 बीघा मिर्च की जो है खेती ड्रिप और मल्च के माध्यम से लगाई गई, जिसमें वर्तमान में मिर्च की फसल की तोड़ाई की जा रही है। लगभग प्रतिदिन 3 से 4 कुंटल मिर्च जो है यहाँ तोड़ी जा रही है। इसका बाजार भाव मार्केट का 30 रुपये किलो है। इसके हिसाब से प्रतिदिन 8 से 10 हजार रुपये की मिर्च बिक रही है। तो बहुत ही अच्छा उत्पादन घनश्याम जी ले रहे हैं। मैं अन्य जो किसान भाई हमारे जिले के उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आप भी इसी तरीके से ड्रिप और मल्च के माध्यम से सब्जी उत्पादन करें और अपनी कृषि आय को बढ़ाएं। परंपरागत फसलों को छोड़ करके किसान भाइयों को सब्जियां फलदार बगीचे लगाने चाहिए, जिससे हमारी खेती बाड़ी में आय को बढ़ाया जा सके। बीघे में मिर्च मल्च और ड्रिप से लगाई है, बहुत शानदार उत्पादन हो रहा है। एक साथ में लगभग 4 कुंटल मिर्च जा रही हैं, जो स्थानीय बाजार के हिसाब से लगभग 30 रुपये पर केजी जा रही हैं। 10-12 हज़ार रुपये पर डे की बिक्री हो रही है। और ड्रिप और मल्च से इतना बढ़िया उत्पादन हो रहा है, जो ओपन जो कर रहे हैं उसके बजाय पानी की और अपने खरपतवार की काफ़ी जो इससे बचत भी हो रही है और बहुत अच्छा उत्पादन। ये लगभग ये लगा लो आप, एक बार में हम 4 कुंटल तोड़ रहे हैं और अगर इसी तरीके से उत्पादन रहा तो ये 6 या 7 तुड़ाइयाँ हो जाएंगी। इससे लगभग 1 बीघे में लगभग 4 लाख के समथिंग उत्पादन होने की संभावना लगा रखी है। और इसमें जो हमने वैरायटी जो सिलेक्ट करी है वो तारा है। एकानी जठे प्रदूषण रे कारण जनावरारी अकाल मृत्यु हो रही है। वटही जोधपुरी जोजावाली ढाणी में विश्नोई समाज का निसु हिरण और खरगोश से दूजा जनावरा ने बचावा खातर साझा जतन करया जा रहा है। पेश है मां का संवाददाता श्याम सिंह देवड़ारी एक रिपोर्ट। भारत के पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान में जाजीवाला धोरा अपने नाम के अनुरूप इसका आसपास का क्षेत्र भी रेगिस्तान से घिरा है। दूर दूर तक रेगिस्तान होने और पानी की कमी होने के कारण यहाँ वन्य जीव की कमी तो है ही, लेकिन बढ़ते विकास और बढ़ते तापमान के चलते वो वन्य जीव इस क्षेत्र में विलुप्ति के कागार पर आ गए हैं। कई समाज संगठन इन वन्य जीवों के लिए देवदूत बनकर भी सामने आए हैं। अरे हिरणी तो बहुत, देखो हमने जंगल की जानवर की सेवा करनी बहुत हमारो विष्णु धर्म को धर्म है और गौ माता को भी करना भी बहुत हमनो आवश्यक धर्म है। जाम्बे जी महाराज को बताओ भाई आप गुरु महाराज के चरणों में जाओ तो पहला गौ की सेवा करो, पास हिरण की सेवा करो, मोर की सेवा करो। और दिसंबर में आंदा बाला जीव साइबेरियन पक्षी बे बाल आधा गर्मी में दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 4 महीना मणा बंदो चुगो देंदा संत लोग। जोधपुर के जाजीवाल गांव में बने विश्नोई समाज के स्थानक में आज हिरन, खरगोश इत्यादि अनेक वन्य जीव बिना किसी डर के परिवार के सदस्य की तरह विचरण करते हैं। जाजीवाल धोरा गांव स्थित जंभेश्वर भगवान के मंदिर परिसर में ये वन्य जीव बेखौफ होकर घूमते हैं। विश्नोई समाज के लोग बाकायदा इन जीव जंतुओं से न केवल प्रेम करते हैं बल्कि इनकी रक्षा के लिए जान तक देने से नहीं चूकते। विश्नोई समाज में गुरु जंबेश्वर भगवान ने जीवों पर, प्रकृति पर दया करने को कहा है, लेकिन आज के दौर में वो ये सब चीजें कम हो रही है। लोगों को दया आनी कम हो रही है, प्रकृति पर, जीवों पर दया नहीं कर रहे हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हम सोशल मीडिया पर आज तक ट्विटर पर जो कैंपेन चल रहा है, हैशटैग चल रहा है, हम किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया किसी भी साइट से लोगों को प्रेरित कर सकें कि जीवों को हमें बचाना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इस स्थान में बड़ी संख्या में खरगोश भी हैं। खरगोश का लगातार शिकार होने के कारण खरगोश यहाँ विलुप्ति के कागार पर है। मंदिर द्वारा इनका भी संरक्षण किया जा रहा है। विश्नोई समाज इन वन्य जीवों को अपने बच्चों की तरह दूध पिलाता है। इस समाज की महिलाएं न सिर्फ इन वन्य जीवों को पालती हैं, साथ ही अपने बच्चों की तरह घर में भी रखती हैं। हम सब जीवों पर दया करते हैं
क्योंकि अभी हिरण हैं, बाकी जीव तो लोग पालते हैं, जैसे कुत्ते को लोग शौक के रूप में पालते हैं, हिरण को लोग पालते नहीं हैं। और हिरण एक ऐसा प्राणी है, इनको हर तरफ से नुकसान पहुंचता है, समाज की तरफ से और जंगली जानवर है उनके तरफ से भी इनको नुकसान पहुंचता है। इसलिए जो हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पास में पूरा जंगल एरिया है जो अरण्यक है, इसलिए जो बाहर जो कुत्ते वगैरह हैं वो हिरण को पकड़ लेते हैं। इसलिए जो हिरण का छोटा बच्चा होते हैं उसको हम यहाँ लाते हैं आश्रम में और उनकी देख रेख करते हैं। पेड़ों की रक्षार्थ जोधपुर के खेजड़ली में विश्नोई समाज का अमृता देवी के नेतृत्व में अपने जीवन का बलिदान देने वाले 363 शहीदों का विश्व प्रसिद्ध इतिहास भी रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्नोई समाज के लोगों के इस योगदान से सभी को सीख लेने की आवश्यकता है। आजकल कुत्तों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इनों का कुत्ते ज़्यादा मारते हैं, तो किसी माँ को कुत्ते मार देते हैं, पीछे बच्चा छूट जाता है हिरण का, तो लोग देखते हैं कि ये बेचारा मर जाएगा, तो उनको घरों में ले जाते हैं। फिर घर में रखना तो संभव नहीं है, तो यहाँ समाज की तरफ से व्यवस्था है, जहाँ तक कोशिश होती है हम उनको रखते हैं, बड़े होते हैं तो उनको रिलीज करने की कोशिश करते हैं। फॉरेस्टर वालों से हम संपर्क में हैं, वो ज़्यादा घायल आता है तो हम फ़ोन करते हैं, वो आके रेस्क्यू कर लेते हैं उसको। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विश्नोई समाज की भूमिका सबके लिए प्रेरणादायी है। जोधपुर से श्याम देवड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज जयपुर। प्रदेश में घणकरी ठोरा माथे पश्चिमी विक्षोभ कारण मौसम में बदलाव आयो है, जिनरो असर दोसा जिला में भी देखवा खातर मिलो है। अटे आज सुवारे सुही बादल मंड्या हुआ है और जिला मुख्यालय माथे आंधी चालवारे साथे बिरखा भी हुई है। इनसु तापमान में कमी आई है और लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। और पश्चिमी विक्षोभ रो असर प्रदेश में भी देखवा खातर मिलो है। इनरा असर सु अलवर, भरतपुर, बूंदी, बारा, धौलपुर, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और कोटा जिला में तेज रफ्तार सु आंधी चालबारे साथे बिरखा होबारी संभावना है। मौसम महकमा कानी सु इन जिला खातर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर्यो गयो है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करवा खातर पूग्या जापान री राजधानी टोक्यो। भारतीय मूलरा लोगों से कीनो संवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व रो कीनो लोकार्पण। कयो प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण रे साथे पर्यटन ने भी मिलेला बढ़ावो। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ री अगुवाई में जयपुर में काढ़ी गई अमृत जल यात्रा रैली। डीजल पेट्रोल रा दाम घटावा माथे प्रधानमंत्री रो जतायो आभार। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू ने बताया लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल। अधिकारियों साथे लीनी समीक्षा बैठक। माउंट आबू रा विकास खातर दिया निर्देश। ओनुआ पश्चिमी विक्षोभ रो असर राज्य घणकरा इलाका में रहबारी संभावना। कई जिला में धूलभरी आंधी चालवा और बिरखा होबारो अंदेशो। मौसम महकमा कानीसू जारी कर्यो गयो ऑरेंज अलर्ट। राजधानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।